हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी विद गौरव में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन जो बार बार आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल। इसका हमारा आंसर है सिद्धार्थ। अब हम गौतम बुद्ध से रिलेटेड अन्य क्वेश्चंस करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध को हम लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ नीचे हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध के उपदेश देने की घटना को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु का स्थान कुशीनगर है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से जो हमने आपको क्लियर करवाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसके ऑप्शन है क्षिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। इसका हमारा आंसर है क्षिप्रा। अब हम कुछ अन्य शहर की बात करते हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। कोलकाता की बात करें तो हम कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर हम नासिक की बात करें, नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद हमारे मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कुछ इम्पोर्टेंट शहर से जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन है दीनार, क्वांजा, पीसो, टका। इसका हमारा आंसर है टका। अब हम कुछ अन्य देशों की महत्वपूर्ण मुद्रा की बात करते हैं। चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा है युआन। इसे हम रेनमी भी कहते हैं। अगर हम जापान की मुद्रा की बात करते हैं तो जापान की मुद्रा येन। हम ईरान की मुद्रा की बात करें तो ईरान की मुद्रा है रियाल। अगर हम लेबनान की मुद्रा की बात करें तो लेबनान की मुद्रा है पाउंड। अगर हम इराक की मुद्रा की बात करें तो इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली जनगणना कब हुई? इसके हमारे ऑप्शन हैं 1863, 1910, 1872, 1947। इसका हमारा आंसर है 1872। अगर हम पहली जनगणना की बात करते हैं तो यह 1872 में लॉर्ड मेयो की शासनकाल में हुई। अगर हम देश की नियमित जनगणना की बात करें तो यह हमारे 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। अगर हम जनसंख्या के अध्ययन की बात करते हैं तो हम जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। और भारत में जनगणना की बात करें तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद की जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? हमारे ऑप्शन हैं 15 अगस्त 1947, 8 अगस्त
1942, 20 जनवरी 1910, 26 जनवरी 1945। इसका हमारा आंसर है 8 अगस्त 1942। अब हम कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करते हैं जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर हम चंपारण आंदोलन की बात करें तो चंपारण आंदोलन 1917 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद हम बात करें रॉलेट एक्ट आया जो 1919 में आया। अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये दोनों आंदोलन 1920 में हुए। अगर हम बात करते हैं चौरी चौरा कांड की, तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया गया। अगर हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में चलाया गया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसके आपके ऑप्शन है बैरोमीटर, अल्टीमीटर, एमीटर, एनोमीटर। इसका हमारा आंसर है बैरोमीटर। बात करते हैं कुछ अन्य यंत्र की। हमारा यंत्र है एमीटर। एमीटर का प्रयोग हम विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें एनीमोमीटर की, एनीमोमीटर का प्रयोग वायु वेग को मापने के लिए किया जाता है। हम बात करें सोनार की, सोनार का प्रयोग पानी के भीतर की चीज़ों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 15 अगस्त, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 21 मार्च। हमारा इसका आंसर है 25 जनवरी। हम अपने कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? हमारे ऑप्शन है 40वें, 17वें, 13वें, 42वें। इसका हमारा आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर हम 42वें संविधान संशोधन की बात करें, ये 1976 में जोड़ा गया। अगर हम 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके द्वारा हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जैसे अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अगर हम 61वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन 9 है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसके आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। इसका हमारा आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो यह हमारा प्राचीनतम वेद है। इससे हमें वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है। अगर हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो गायत्री मंत्र को भी हमने ऋग्वेद से लिया है। यज्ञ संबंधी अनुष्ठान की बात करते हैं तो यह हमारा यजुर्वेद से लिया गया है। अगर हम जादुई, माया और वशीकरण से संबंधित बात करते हैं तो यह हमारा अथर्ववेद से लिया गया है। यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वेद से संबंधित है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? इसके हमारे ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। इसका हमारा आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगर हम बोध गया की बात करते हैं, यहाँ से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर हम कुशीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को मृत्यु की प्राप्ति हुई। अगर हम सारनाथ की बात करते हैं तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई
यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।